जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज से हम लूसेंट शुरू कर दिए हैं। आप लोग का बहुत सारा कमेंट रहता था कि लूसेंट कब से शुरू करिएगा और ट्रिक से कब याद कराइएगा। देखिए हम टॉप 50 जो है ना टॉपिक आप लोगों को करवाएंगे। टॉप 50 टॉपिक, कितना ध्यान में रखिए, टॉप 50 टॉपिक हम आप लोगों को करवाएंगे और इसी 50 टॉपिक से आपका पीटी भी निकल जाएगा और मेंस भी बहुत बढ़िया से आपका क्या आइएगा। ठीक है, तो आप लोग को ना जो इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर मत भटकिए। आप लोग को हम 50 टॉपिक करवाएंगे, देख लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। उसके बाद देखिए कितना क्वेश्चन बनता है और करेंट अफेयर जो करवा रहे हैं रेगुलर वह कर लीजिए। आपका प्री तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेंस में थोड़ा हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे आप लोगों को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए और फिर आप लोग को कह देते हैं कि आप लोग को देखिए एग्ज़ाम दे के आइएगा ना तो फिर मिलवाएंगे। देखिए कितना हम सही किए हुए हैं, क्या क्या पढ़ाए थे और पूरा क्वेश्चन आप लोग को मिलवाएंगे। देखिएगा आपका प्री तो ज़रूर क्वालिफाई कर जाइएगा, प्री से आपको ज़्यादा ही नंबर रहेगा, इतना सोच लीजिए। ठीक है, लेकिन जितना हम कहे हैं उतना कर लीजिए और सिर्फ 50 टॉपिक ही करवाएंगे हम लोग आप लोगों को। आप 50 टॉपिक आप लोग को जो कि दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, और ऐसे नहीं कि पढ़ते चल जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, हम आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे आपको, हम याद करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग इधर कंसंट्रेट करके रखिएगा तो एकदम फिक्स है, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आज से हम लूसेंट का शुरू कर दिए। यह पहला टॉपिक लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भले ही 16 लिखा हुआ है लेकिन यह 16 पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा पहला चैप्टर, यानी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है साथियों, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने लगिएगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं, लूसेंट में है। हम आपको या ज्योग्राफी में ठीक है, हम आपको इसका पेज नंबर भी हम आप लोग को बता देंगे। चलिए तो पहले आप लोग को क्या करना है, हम आपको बोल दिए हैं कि आपको पहला चैप्टर या आप लिख लीजिएगा 1 नंबर, क्योंकि हम आपको 50 को चैप्टर ना क्लियर करवाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा ना तो हम इस चैनल से कहीं भाग नहीं रहे। ठीक है, और मेरा नंबर भी है, आप उसका जिम्मेवारी हमको ठहराइएगा। ठीक है, हम आपको इतना विश्वास दिला रहे हैं कि आपको जो हम करेंट करवा रहे हैं और जो 50 टॉपिक करवाएंगे और खाली एक प्रीवियस जो है ना या प्रीवियस ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। आपका प्री में कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ये कमेंट करिएगा कि इतना से हो जाएगा, उतना से हो जाएगा, इतना से फिक्स से हो जाएगा, खाली आप लगे रहिए। ठीक है साथियों, चलिए तो आज पहला क्लास इसलिए हम आप लोग को आज बता दिए, विश्वास दिला देते, एक बार कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए कौन पेज नंबर हम आपको दिखा देते कि 155 पेज नंबर है। ठीक है, न्यू लूसेंट का 2025 में जो लूसेंट है ना उसका है। ठीक है, चलिए तो अब हम ट्रिक से याद करवाना शुरू करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले देख लीजिए क्या है, देख लीजिए, इसको पहले यहाँ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखिए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो जब ये आपको अब याद कैसे करना देख लीजिए याद भाखड़ा नांगल परियोजना, तो समझ लीजिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, सतलज नदी पर। और लाभान्वित राज्य भी आप लोग को याद करना है। तो देखिए हम आपको ट्रिक से बात करवाते हैं। देखिए ये ध्यान रखना कि भाग के खड़ा होगा, भाग खड़ा हुआ माने भाग गया, भाग के खड़ा हो गया। ठीक है, तो भाग के खड़ा कहाँ होगा, सतलज नदी पर। भाग के खड़ा हो गया सतलज नदी पर। ये बोल रहा है कि हम सत पर है, तो भाग के कहाँ, सतलज नदी पर चल गया, सतलज नदी पर जाके ये कह रहा है कि हम सत पर है। ठीक है, यानी भाग के खड़ा कहाँ होगा, सतलज नदी पर। भाग के खड़ा कहाँ हो जाएगा, सतलज नदी, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना ना कहाँ है, सतलज नदी पर है। आपसे पूछ देगा भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, किस नदी पर, तो बताइएगा सतलज नदी पर। ठीक है, अब देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना लाभान्वित राज्य के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी पश्चिम राज्य के बारे में, लाभान्वित राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना देखिए कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो पहले आपको इसको कैसे देखना है देख लीजिए। आपको सबसे पहले इसको एक मैप बनाइएगा। देख लीजिए इस तरह से मैप देख लीजिएगा, इस तरह से मैप है। ठीक है साथियों, उसके बाद देख लीजिए इस तरह से मैप है। ठीक, थोड़ा और अच्छा से हम बना देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले आपको इस तरह से मैप कर लेना है, इसको थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर लेना। ठीक है, अब देखिए यह देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे है पंजाब। देख लीजिए कहाँ पंजाब है, यहाँ पे है पंजाब,
यहाँ पंजाब है। अब देख लीजिए, अब पंजाब के बगल में यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा, देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ये जो ना ये इस तरह का ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और नीचा यहाँ आ जाइएगा तो इधर राजस्थान, इधर राजस्थान है। तो आप लोग को यह याद करना है, यानी सटले है, सब सटले है। तो आपको कैसे याद करना है, याद करने का ट्रिक सबसे पहले देख लीजिए। याद करने का सबसे पहले ट्रिक है पंजाब हरियाणा। तो देख लीजिए पंजाब हरियाणा दोनों समझ लीजिए, दोनों सटले ही हैं, पंजाब हरियाणा। फिर ह से हरियाणा, ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हरियाणा, ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हरियाणा, ह से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ध्यान में रख लेना है राजस्थान, यानी भाग के खड़ा हुआ सतलज नदी पर, भाग के खड़ा हुआ सतलज नदी पर। और वहाँ कहाँ जाके, तब पंजाब हरियाणा, ह से हरियाणा, ह से हिमाचल प्रदेश और एक राजस्थान आपको याद कर लेना है। ठीक है साथियों, थोड़ा इसको मैप में देख के आपको याद कर लेना है। अब आ जाइए, अब उसके बाद आ जाइए ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना ब्यासे नदी पर है। तो जौन परियोजना उसी नदी पर है तो वो न के बराबर पूछता है, मैंने नदी पर, लेकिन वो लाभान्वित राज्य कहाँ है ना वहाँ पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, ब्यास नदी, तो ब्यासे नदी पर। अब देख लीजिए ब्यास जी, तो जब भाग के खड़ा कौन हुआ था, भाग के खड़ा कौन हुआ था, ये ब्यासे जी भाग के खड़ा हुआ था। भाग के खड़ा कौन हुआ था, यह ब्यासे जी। तो समझिएगा वो जब भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान है, तो ब्यास जी भी वहीं होगा, यानी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यानी भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजना दोनों परियोजना है ना, वह जितना वही राज्य सब ना लाभान्वित होता है, वही राज्य सब लाभान्वित होता है। यानी आपको बोल दिए थे ना कि पंजाब, सबसे पहले पंजाब समझ लीजिए कि पंजाब, अब पंजाब के भाई ही हरियाणा है, पंजाब हरियाणा, ह से हरियाणा, ह से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सभी में राज कर देगा राजस्थान, राज करेगा राजस्थान। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए इधर। अब आप लोग को याद करना है दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए दामोदर घाटी परियोजना दामोदरी नदी पर है। दामोदर इस पहले का रेडियो में प्रचार आता था ना, दामोदर इस टाइप का कहता था ना, वही दामोदर। देख लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना, समझ लीजिए दामोदर है ना, दामोदर कहाँ गया, दामोदर कहाँ गया, कहाँ गया, तो समझ लीजिए दामोदर सबसे पहले पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड गया। दामोदर कहाँ गया, दामोदर पश्चिम बंगाल गया और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड गया। दामोदर दिमाग में रखिए कि दामोदर, देखिए दामोदर को कहाँ भेजना है, तो दामोदर को भेजेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ राज्य है झारखंड, तो झारखंड भी चल जाएगा। यानी दामोदर घाटी नदी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, ध्यान में रखिएगा। यानी दमोदरा कहाँ गया, दमोदरा, दमोदरा पश्चिम बंगाल गया, दमोदरा पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल गया, उसके बाद वो सोचा कि जब पश्चिम बंगाल चले गए तो झारखंड भी थोड़ा चल जाते हैं, तो झारखंड में चल जाएगा दमोदरा। ठीक है, अब आ जाइए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना। समझ लीजिए हीरा, हीरा आपको कहाँ मिलेगा, नदी में नहीं, महानदी में मिलेगा। हीरा, हीरा आपको कहाँ मिलेगा, महानदी में। देखिए नदी, सिर्फ नदी तो सिंपल हो जाता है, तो नदी में नहीं मिलेगा, लेकिन महानदी जो है ना, महानदी वहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अब देख लीजिए महानदी कहाँ मिलेगा, महानदी इधर उधर नहीं मिलेगा, महानदी कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। महानदी कहाँ है, कह देगा सब तो नदी है लेकिन एक जगह महानदी है, सभी जगह नदी है, एक जगह महानदी है, तो महानदी कहाँ, तो महानदी उड़ीसा। ठीक है साथियों, तो हीराकुंड बांध जब भी कह देगा हीराकुंड बांध, हीरा, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर, ये उड़ीसा में है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइए चंबल। देख लीजिए चंबल परियोजना चंबले नदी पर है, चंबल परियोजना चंबले नदी पर है। लेकिन चंबल सबसे लिए फेमस है क्या, पहले ना बहुत ज़्यादा डकैत चंबल में रहा करता था, ठीक है, तो वहीं चंबल सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश से ही सटल राजस्थान है, तो चंबल मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में ही भी है। देखिए पहले फेमस था चंबल कहाँ, चंबल फेमस था कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में चंबल, लेकिन समझ लीजिए जो अच्छा मध्य प्रदेश के साथ साथ वो राजस्थान में भी रह रहा था, मध्य प्रदेश में से साथ साथ चंबल के डाकू राजस्थान में भी रह रहा था। तो आपको कैसे याद करना है, चंबल परियोजना चंबले नदी पर, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ चंबल के बाद तुंगभद्रा परियोजना। देख लीजिए तुंगभद्रा परियोजना भी पूछा जाता है, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रे नदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रे नदी पर है। देखिए त से तुंगभद्रा, त से तेलंगाना,
त से तुंगभद्रा, त से तेलंगाना, त से तुंगभद्रा, त से तेलंगाना। समझ लीजिए। देखिए तुंगभद्रा माने तुंगभद्रा का मतलब है तंग, तंग भद्रा, इसको हम तुंग न करके तंग भद्रा करेंगे, यानी तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, नहीं तंग का मतलब कि नाटक भी करेगा। तंग माने तेलंगाना और नाटक भी करेगा, नाटक करेगा, तंग करने का नाटक कर रहा है, यानी इसका मतलब कर्नाटक। तंग करने का नाटक कर रहा है, इसका मतलब कर्नाटक। तंग करने का नाटक कर रहा है, इसका मतलब कर्नाटक। ठीक है साथियों। तो तुंगभद्रा नदी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, और तंग करने का नाटक कर रहा है, तो माने कर्नाटक। और कहाँ, तंग से तंग, तंग से तेलंगाना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब अगला प्रश्न है, दिखाते हैं। अगला प्रश्न मयूराक्षी परियोजना। तो देखिए मयूराक्षी, मयूराक्षी समझ कि मयूर, मयूर हम लोग समझ लेंगे। मयूर का मतलब मोर, हम लोग कहते हैं ना गांव देहात में मोर है, मयूर के हम लोग मोर कहते हैं। तो सभी कहते हैं मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पे। तो जिस नदी पर, उस नदी पर तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं, माने मयूराक्षी परियोजना न मयूराक्षी नदी पर है। लेकिन यह म्यूर माने मोर कहाँ मिलेगा हमको? मोर हमको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। मोर कहाँ मिलेगा? मोर हमको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ध्यान में रखिए, मोर कहाँ, पश्चिम बंगाल, मोर कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों। तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, और कहाँ है तो म्यूर कहाँ मिलेगा? म्यूर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। अब आ जाइए नागा अर्जुन सागर परियोजना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन आपको ध्यान में रखिए, नागा अर्जुन तो अर्जुन किसके साथ रहता था? महाभारत में अर्जुन किसके साथ रहता था? तो महाभारत में अर्जुन कृष्णा के साथ रहता था, कृष्ण भगवान के साथ रहता था ना। अर्जुन किसके साथ रहता था? कृष्ण भगवान के साथ रहता था। तो समझ लीजिए। अच्छा, नागा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है साथियों। तो समझिए कि नागा अर्जुन यानी अर्जुन किसके साथ रह रहा है? कृष्णा के साथ, कृष्णा नदी। ठीक है। अब देखिए नागा अर्जुन परियोजना कहाँ है? तो कह देगा कि अच्छा नागा अर्जुन जो ना, अर्जुन है ना, अर्जुन से अर्जुन, से आंध्र प्रदेश, माने अर्जुन अंधा हो गया। अर्जुन अंधा हो गया कब? अर्जुन अंधा कब होगा? अर्जुन कब अंधा होगा? जब उसको तेल आँख में रख देगा, आँख में उसको तेल रख देगा। अर्जुन अंधा कब हो जाएगा? जब आँख में उसको तेल रखेगा। देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, माने ये आंध्र प्रदेश दिमाग में आते मात्र आपको रखना कि अच्छा अर्जुन अंधा हो गया था। महाभारत में लड़ के अर्जुन अंधा हो गया था। तो अंधा से आंध्र प्रदेश अंधा क्यों हो गया? उसको आँख में तेल फेंक दिया था, लड़ाई में तेल फेंक दिया था। ठीक है साथियों। तो नागा अर्जुन किसके साथ रहता था? कृष्णा के साथ। अर्जुन क्या हो गया? अंधा हो गया था। कब? क्यों अंधा हो गया? तेल फेंक देने के बाद। समझिए कोसी परियोजना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। कोसी परियोजना, तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही है, ध्यान में रखिए। और देखिए कोसी परियोजना कहाँ आता है? देख लीजिए कोसी सबसे पहले आपको ना बिहार के नेपाल से आता है। देख लीजिए इस तरह से आपको बिहार रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रहता है ना। तो यहाँ एक सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी नहीं, सीतामढ़ी तो बागमती आता है। यहाँ पे आकर सुपौल मधुबनी सब है ना, उसी के आसपास में यह नेपाल से ऊपर, नेपाल से आके आप बिहार में चला आता है। तो यही कोसी नदी घाटी परियोजना है। तो यही समझ लीजिए कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ? बिहार और नेपाल में है, बिहार और नेपाल में। कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? बिहार और नेपाल में। दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। अब आ जाइए गंडक नदी परियोजना। आप देख लीजिए गंडक नदी परियोजना, तो देख लीजिए यह गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है। ठीक है। और यह बिहार और नेपाल में, गंडक भी बिहार और नेपाल में। देखिए इसको कैसे याद करना है? गन के मतलब बंदूक अधिकांश कहाँ रखता है? तो बिहार में। आइए ना, हमारा बिहार में कट्टा इस टाइप के गन है ना, तो गन कहाँ रखेगा? बिहार में रखने के साथ नेपाल में भी सिखा देगा गन रखने का। गन रखने के दो जगह बिहार है, तो बिहार के सटले नेपाल है, तो नेपाल को भी सिखा देगा। तो कोसी परियोजना और गंडक परियोजना दोनों नेपाल और बिहार दोनों में है। ठीक है साथियों। अब आ जाइए फरक्का परियोजना। अब देखिए फरक्का परियोजना, फरक देख लीजिए। फरक्का परियोजना आपको किस नदी पर? गंगा नदी पर और भागीरथी नदी पर है। तो समझ लीजिए आपको यह ध्यान में रखना है कि फराक पेन के गंगा नाम के कोई, मान लेते हैं रहती है ना कि गंगा नाम के कोई फिल्म सब में भी कोई हीरोइन सब रहती थी गंगा नाम के। तो समझ लीजिए कि फराक पेन के ना गंगा भाग गई, फराक पेन के गंगा भाग गई, फराक पेन के गंगा भाग के कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम में क्यों भागी है? पढ़ने के लिए भागी है। ठीक है। क्यों भागी है? मान लेते उसे घर के आदमी उसको पकड़ के रख रहा है कि नहीं तुम नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो गंगा नाम की लड़की जो ना फराक पहन के भाग जाएगी पश्चिम बंगाल में पढ़ने। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना फराक का। तो फराक जब भी दिमाग में है ना, तो वो गंगा भाग गई, यानी
गंगा और भागीरथी दोनों नदी पर फराक्का परियोजना। फराक्का परियोजना कहाँ है? गंगा और भागीरथी दोनों, यानी गंगा फराक, जब कहते हैं फराक पहन के कौन गंगा भाग गई, कहाँ भागी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए उसका काकड़ा पारा। देख लीजिए, काका जो है ना पारा चरा रहा है। काकड़ा पारा माने पारा होता है ना, भैंस के बच्चा को हम लोग पारा कहते हैं। देख लीजिए, काका जो है ना, काका पारा चरा रहा है, काका पारा चरा रहा है। ठीक है, पारा चराते चराते ठंडा में चरा रहा है, तो उसको ठंडा में जब काका पारा चढ़ाएंगे तो उसको ठंडा लगेगा ना, तो वो आग तापने लगेगी, तापने लगेगा, आग तापने लगेंगे। ठीक है, तो तापती तापती यानी काकड़ा पारा, काका गए पारा चराने, तो काका पारा चराने गए ना, तो वो आग भी तापने लगे हैं। तो ताप्ती नदी पर सब काकड़ा पारा कहाँ, काकड़ा पारा कहाँ चराने गए थे? ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर कहाँ? गुजरात में। ठीक है, काका कहाँ पारा चराने गए थे? गुजरात में। काका पारा चराने कहाँ गए थे? और ठंडा लगा तो तापने लगे थे, हाँ तापने लगे थे, तो उसको क्या पढ़ेंगे? काकड़ा पारा परियोजना कहाँ? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ठीक है साथियों, ध्यान में आप लोग को रखना है। देख लीजिए, काकड़ा पारा परियोजना, काका को ना काका पारा चलाने गए, ठंडी में जब ठंडा लगने लगा तो वह तापने लगे, आग तापने लगे गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अब देखिए ताबा परियोजना, देखिए ताबा परियोजना ना, ताबा होता है ना कि मान लेते हम लोग रोटी पकाते उस पर ताबा नहीं बोलते, ताबा, तो समझिए ताबा परियोजना ताबे नदी पर। लेकिन ताबा हम लोग कहाँ से खरीद के लाए हैं? ताबा हम लोग कहाँ खरीद के लाए हैं? तो मध्य प्रदेश से खरीद के लाए हैं। ताबा कहाँ से खरीद के लाए हैं? मध्य प्रदेश। ताबा कहाँ से? मध्य प्रदेश। ताबा कहाँ से? मध्य प्रदेश साथियों। ठीक है, तो ताबा कहाँ से खरीद के लाए? मध्य प्रदेश से। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह। अब देख लीजिए, नाग लेके हम लोग शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, नाग लेके शक्ति का प्रदर्शन करें तो नागपुर शक्ति परियोजना। तो समझिए कि नागपुर ऐसे भी महाराष्ट्र में है, नागपुर ऐसे भी महाराष्ट्र में है, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखिए नागपुर शक्ति माने नाग लेके शक्ति हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। क्यों? नाग लेके कहाँ? कोड़ा में नाग को रखेंगे। नाग को कहाँ रखेंगे? नाग को कहाँ रखेंगे? कोड़ा में रखेंगे। नाग को माने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो कोड़ा में नहीं रखे पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो नागपुर शक्ति परियोजना, जब भी कह देंगे नागपुर शक्ति परियोजना, नागपुर शक्ति परियोजना, तो नागपुर शक्ति माने नाग को लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो नाग को कहाँ लेंगे? कोड़ा में लेंगे, गोदी में ना, गोदी को हम लोग कोड़ा कहते हैं ना, तो कोड़ा में लेके, तो कोराडी नदी महाराष्ट्र। नागपुर शक्ति परियोजना यानी नाग को कहाँ रखिएगा आप? कोड़ा में रखेंगे। नाग को कहाँ रखेंगे? कोड़ा में रखेंगे। तो कोड़ा में रखेंगे तो कोराडी कहाँ? नागपुर तो महाराष्ट्र में है ही है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, इंदिरा गांधी जो थी ना, इंदिरा गांधी वो सत पर चलती थी, सत पर चलती थी। हम लोग को ऐसे याद करेंगे। देखिए, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ बात हम नहीं करना चाहते हैं, हम आप लोग को याद करने के ट्रिक दे रहे हैं। ठीक है, आप इधर उधर मत दीजिए, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, समझ गए, इंदिरा गांधी ना सत पर रहा करती थी, इंदिरा गांधी सत पर रहा करती थी, तो सतलज नदी, सतलज नदी। अब देख लीजिए, इंदिरा गांधी ना इंदिरा गांधी नहर सबसे पहले तो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी राज भी की थी, इंदिरा रा 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 रा, तो इंदिरा माने राज भी करती थी, इंदिरा राज करती थी। तो इंदिरा गांधी सबसे पहले राजस्थान, और राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा में भी है, पंजाब और हरियाणा में भी राज की। इंदिरा गांधी राज की राजस्थान, इंदिरा गांधी राज की राजस्थान। इंदिरा खाली सिर्फ इंदिरा का नाम आया तो, और उसका तो पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब में करेगा तो हरियाणा में भी करेगा, दोनों जुड़वा है। लेकिन आपको भाखड़ा नंगल और ब्यास बोले थे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एक और था हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है साथियों, तो इंदिरा रा से राजस्थान और पंजाब हरियाणा में भी राज करेगी। अब देख लीजिए, अब आ जाइए उकाई परियोजना। देखिए, उकाई का मतलब होता है नुकाई या उकाई। समझिए कि आपको नुकाना है माने उकाई का मतलब हो जाएगा नुकाई। तो नुकाएंगे क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो जब काका जी पारा चराने गए थे तो तापे थे आग, तो नुकाने से बढ़िया है ना हम उकाएंगे नहीं, उकाई के हम लोग नुकाई कह देंगे। नुकाएंगे नहीं, हम लोग भी आग ताप लेंगे। तो उकाई नहीं माने नुकाई नहीं, नुकाएंगे नहीं, ताप लेंगे। नुकाई कहाँ? ताप्ती कहाँ है? तो गुजरात में ही है। जानते काका गए थे गुजरात में, तो ये नुकाएंगे भी गुजरात में ही। उकाएंगे नहीं, ताप लेंगे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए पोचमपाद परियोजना। ठीक है, जब भी कह देंगे ना पोचमपाद, तो पोचम्पा, देखिए चंपा का नाम से यहाँ पे लिखा हुआ, देख लीजिए पोचम्पा। तो पोचमपाद परियोजना कहाँ हो जाएगा? तो देख लीजिए, चंपा नाम के कोई आदमी है ना, चंपा नाम के कोई आदमी है, उसको गोदी में रख लेना है।
गोदावरी। और देखिए एगो कोराही था, कोरा में रखने से कोराही, आ गोदी से गोदावरी, गोदी से गोदावरी। तो पोचम पाद परियोजना माने चंपा, चंपा चंपा नाम देख लीजिए इसमें, आपको देख लेना कि चंपा कहाँ है, चंपा को गोदी में रख लेना तो गोदावरी, चंपा को गोदी में रख लेना गोदावरी। तो गोदी में चंपा, तो गोदी कब रखेंगे, जब हम लोग नाटक करेंगे, यानी कर्नाटक में, माने नाटक करेंगे, माने कोई फिल्म के शूटिंग वूटिंग माने नाटक, तो कर्नाटक। ठीक है साथियों, यानी आप लोग को फिर देख लीजिए पोचम पाद, तो देख लीजिए पोचम्पा, चंपा इसमें है ना, चंपा परियोजना, चंपा परियोजना के गोदी में रख लेंगे, गोदी में रखना है, गोदी में रखना है। चंपा के नाम सुनते ही चंपा को गोदी में रख लेंगे, चंपा को गोदी में रख लेंगे, गोदी में रख लेंगे। लेकिन गोदी में यह रियल नहीं है, और नाटक आप कर रहे हैं, यानी कर्नाटक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए माल प्रभा परियोजना, माल प्रभा परियोजना माले प्रभा नदी पर। अब देख लीजिए माल प्रभा परियोजना माल प्रभा नदी पर ही है। समझ लीजिए कि माल प्रभा होता है ना, माल प्रभा, तो माल प्रभा हो जाएगा परियोजना माल प्रभा नदी कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। या माल है ना, माल पास कर रहा है कौन, प्रभा माने प्रभास, माने कोई मूवी है, कोई मूवी में प्रभास क्या है, प्रभास क्या करता है, तो मूवी सब में माल पास होता है ना, कि कहते कि चलो माल पास करते हैं, यानी कोई चीज़ का, कोई लकड़ी उकड़ी इस टाइप सब का, कोई जो है ना इस टाइप सब का पास करता रहता है ना मूवी सब में, तो वही समझ के माल पास कर रहा है प्रभा। तो प्रभा है, तो माल प्रभे नदी पर, लेकिन प्रभा माने प्रभा का मतलब प्रभास हीरो है ना, वो क्या करता है, नाटक करता है, तो कर्नाटक। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए महानदी डेल्टा परियोजना। तो महानदी से तो समझिए महानदी में, महानदी कहाँ है, सब तो नदी है, लेकिन महानदी है उड़ीसा में, सभी जगह नदी है, लेकिन महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है साथियों, रिहंद परियोजना समझो कि रिहंद को हम लोग क्या कहेंगे, रिहिंद कहेंगे, रिहंद को हम लोग क्या कहेंगे, रिहंद को हम लोग रिहिंद कहेंगे। तो हिंद के प्रति समर्पण कहाँ ज़्यादा रहता है, तो उत्तर प्रदेश में। हिंद के प्रति समर्पण ज़्यादा कहाँ रहता है, याद के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम तो पूरा भारत में ही हिंद के लिए अपना प्रति रहता है, लेकिन याद के लिए कर रहे हैं। समझ लीजिए कि हिंद का नाम ज़्यादा कहाँ लेगा, उत्तर प्रदेश में। हिंद का नाम ज़्यादा कहाँ लेगा, हिंद या हिंद, बस या इतना सोच लीजिए। रिहिंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर, तो हिंद से हिंदू कहाँ ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम कहाँ होता रहता है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कहाँ होता है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कुंडा परियोजना। तो समझिए वो कुंडा माने कुंड है ना, कि बहुत बड़ा कुंड है, तो बहुत कुंडा का मतलब कुंडे नदी। तो कुंडा का बहुत बड़ा कुंड कहाँ है, कुंड है तमिलनाडु में, सबसे बड़ा कुंड कहाँ है, तमिलनाडु में। समझ लीजिए कि कुंड माने बहुत बड़ा कुंड है, कुंड का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा जगह, तो कुंडा तमिलनाडु में। ठीक है साथियों, अब देखिए दुर्गा बैराज परियोजना समझ लीजिए। अच्छा दुर्गा, दसे दामोदर, दसे दुर्गा पूजा कौन करेगा, तो दामोदर करेगा। दुर्गा पूजा कौन करेगा, तो समझिए दुर्गा बैराज। तो दुर्गा बैराज किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर। दुर्गा बैराज किस नदी पर, दामोदर नदी पर, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दुर्गा पूजा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ फेमस है, पश्चिम बंगाल में। तो जब दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, तो झारखंड कहेगा कि हमहू करेंगे दुर्गा पूजा, तो झारखंड भी कर लेगा। यानी दुर्गा बैराज, दुर्गा पूजा कौन किया, दामोदर किया। तो दामोदर कहाँ किया, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए हाँ इडुक्की परियोजना। इडुक्की माने डुबुकी लगाएगा, इडुक्की होता है ना कि डुबुकी, तो डुबुकी ना कहता कि डुबुकी माने प्यार माने पेरियार नदी पर। डुबुकी क्या चीज़ में डुबुकी लगाया, प्यार में डुबुकी लगाया ना, कहता कि प्यार में डूब गया है पूरा प्यार में ही जाकर डूब गया, इस टाइप से होता है ना। तो ये डुबुकी से डुबुकी कहाँ लगाएंगे, प्यार में। डुबुकी कहाँ लगाएंगे, प्यार में। और देखिए प्यार कहाँ करना है, तो केरल में प्यार कहाँ करना है, तो केरल में। इस तरह से आपको याद रखना है, डुबुकी लगाएंगे ये गया तो इडुक्की केरल। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए टिहरी बांध परियोजना। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यही टिहरी बांध है। ठीक है साथियों, जब ये कहता है टिहरी बांध परियोजना कौन क्या, टिहरी टिहरी। देखिए हरी के नाम लिया जा रहा है, तो हरी जब भी हरी रहेगा तो समझिए अच्छा टी पीने के लिए ना हरी भाग रहा है, टी पीने के लिए हरी भाग रहा है, माने चाय पीने के लिए हरी नाम के कोई आदमी भाग रहा है,
तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। तो भाग रहा है भागीरथी नदी और यह उतर के टिप पिएगा, कहाँ करेगा, उतर के टिप पिएगा। तो सब जब भी आपको कह देगा ना टिहरी बांध, तो टिहरी बांध कहाँ है यह पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टी पीने के लिए हरी भागेगा, मान लेते कोई यह हरी है, देख लीजिए, या कोई हरी नाम के आदमी है, यह टी पीने के लिए ना यह कप है मान लेते हैं, ये टी पीने के लिए दौड़ते भागेगा, दौड़ते भागेगा और भागेगा तो भागीरथी नदी, लेकिन भाग के फिर ये उतर जाएगा, भाग के ऊपर चढ़ गया था टी पीने के लिए, लेकिन फिर ये उतर जाएगा तो भागीरथी। और टिहरी बांध कहाँ है, टिहरी बांध भागीरथी नदी, उत्तराखंड। ठीक है साथियों, अब आ जाइए माता टीला परियोजना। तो जब भी कभी माता है तो माता के अगर जब लिखा है माता तो माता के बेटा, तो बेटा से बेतबा, माने माता टीला परियोजना। माता जब भी माँ कहीं आएगी तो बेटा भी ना आएगा हो, माँ आएगी तो बेटा भी, तो माता टीला, तो माता तो बेतवा नदी पर है। अब देख लीजिए ज़्यादा माता भगवान के नाम का उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी ले लेगा। माता के नाम 2 राज्य लेगा, उत्तर प्रदेश लेगा और मध्य प्रदेश लेगा। माता के नाम कौन राज्य लेगा, 2 राज्य लेगा। माता के नाम 2 राज्य लेगा, 2 राज्य लेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। म से माता, म से मध और उत्तर प्रदेश भी लेगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कोयना परियोजना कोयना नदी पर। तो कोयना गाना ना, कोयल सी तेरी बोली, तो गाना सब कहाँ शूट होता था, महाराष्ट्र में ही शूट होता था। महाराष्ट्र में कोयल सी तेरी बोली, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संसाधन कहाँ, महाराष्ट्र में ही है। तो जब ये कोयना परियोजना कोयने नदी पर, तो कोयना को हम कहेंगे कोयल सी तेरी बोली। जब भी कोयना है ना दिमाग में, तो कोयल ये गाना गाने लगेगा, कोयल सी तेरी बोली। ठीक है, तो कोयना महाराष्ट्र में। गाना सब कहाँ अधिकांश शूट होता है, फिल्म तो महाराष्ट्र में ही है। अब आ जाइए रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर। रामगंगा परियोजना कहाँ है, तो रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा परियोजना रामगंगे नदी पर। देख लीजिए राम मंदिर कहाँ बना, तो राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बना, तो उत्तर प्रदेश। रामगंगा नदी, तो रामगंगा परियोजना कहाँ, रामगंगा नदी पर कहाँ बना राम, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए ऊपरी कृष्णा परियोजना। जब भी कह देगा ऊपरी कृष्णा परियोजना, महाभारत में सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर कृष्ण जी थे। तो ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्ण नदी पर, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्ण नदी पर। कृष्णा रहेगा ना, तो कृष्ण भगवान के जगह पर कृष्ण ही भगवान आएगा, यानी कृष्ण नदी पर, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्ण नदी पर। अब देख लीजिए यह कर्नाटक में है। यह कहाँ है, कृष्ण जी बहुत नाटक किया करते थे पहले, तो जब 2 कृष्ण जी मिलेंगे तो और बहुत ज़्यादा नाटक करेंगे। 2 कृष्ण जी जब भी मिलेंगे ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो ऊपरी कृष्णा परियोजना कहाँ है, कृष्ण नदी पर, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्ण नदी पर। आप देख लीजिए कृष्ण जी बहुत नाटक किया करते थे, कर्नाटक। अलमेटी बांध, अलमेटी तो देखिए कृष्ण जी भगवान है, तो मुस्लिम सब का भगवान अल्लाह होता है, तो अल कहेंगे, यानी कर्नाटक नाटक करेगा अलमेटी बांध। ठीक है साथियों, यानी ऊपरी कृष्णी परियोजना, तो कृष्णा मिलेगा तो नाटक करेंगे तो कर्नाटक और अलमेटी बांध। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए घाट प्रभा माल प्रभा तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन घाट प्रभा तो घाटे प्रभा, यानी प्रभा के मतलब प्रभास। तो प्रभास कथी करेगा, नाटक करता है, तो कर्नाटक में। प्रभास क्या करता है, प्रभास नाटक करता था कर्नाटक में। अब देख लीजिए भीमा परियोजना, देख लीजिए भीम को कौन मानेगा, जब ये जो भीम है ना, डॉक्टर बाबा साहब भीम, हम लोग भीमा कहेंगे, तो भीम को कौन मानेगा, तो पवन सिंह मानेगा भीम को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन मानेगा, पवन सिंह। तो पावना नदी पर कौन, भीमा को पावना नदी पर। तो भीमा कहाँ, महाराष्ट्र में है, पवन सिंह सब हीरो ने, तो कहाँ शूट करेगा ज़्यादा, महाराष्ट्र में ही करेगा। कहाँ करेगा, महाराष्ट्र में। या भीमा, तो म से महाराष्ट्र। भीमा परियोजना कहाँ है, भीमा परियोजना किस नदी पर है, तो भीम जी को कौन मानेंगे, तो पवना नदी पर। अब देखिए भीमा परियोजना कहाँ है, तो भीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी भीमा पवन सिंह सब कहाँ ज़्यादा गाना गाएंगे, महाराष्ट्र में जाते के गाना गाता है पवन सिंह सब। अब आ जाइए भादरा परियोजना, भादरा नदी पर। भादरा परियोजना कहाँ है, जब भी आपको ना भादरा, तो आपको बोले थे ना कि भद्रा माने भद्रा, माने
भादरा को हम लोग कह देंगे बदरा, भादरा को हम लोग कथी कह देंगे बदरा, भादरा को हम लोग क्या कह देंगे बदरा। तो बादरा, बादरा परियोजना, तो बादरा परियोजना बादरे नदी पर, या भादरा, भादरा परियोजना भादरा नदी पर, बादरा से भादरा। अब देखिए बादरा नहीं बरस रहा है, बादरा का मतलब होता है ना कि माने जो बारिश हो रहा है, तो बादरा न बरस रहा है लेकिन भादरा है, भादरा है। तो ये कर फिर भी नाटक करा कि ना ये भादरा नहीं बदरा है, भादरा नहीं बदरा है। तो कर्नाटक, कर्नाटक यानी भादरा, भादरा होता ना भादरा, भादरा आपको कर्नाटक में ही रहेगा, दिमाग में आपको रखना है। अब देख लीजिए, अब आपको क्या याद करना है, जय कबाड़ी परियोजना, जय कबाड़ी दिमाग में आपको रखना है, जय कबाड़ी। कबाड़ी, कबाड़ी बेचने जाने वाला सब रहता है ना, कबाड़ी ना कहता कि कबाड़ी सब बेचाता है, बेचता है, कबाड़ी बेचता ना है। तो जय कबाड़ी, तो कबाड़ी सबको बीच के क्या में रखेंगे, गोदी में ना रखेंगे कबाड़ी सब। अरे कबाड़ा उबारा ना कहते कि कबाड़ा उबारा सब बिछ रहा है कोई, तो कबाड़ा जब भी बिछेगा ना तो जय कबाड़ी, जय कबाड़ी यानी गोद में उठा लेंगे कबाड़ी सबको। कबाड़ा में फेंकल रहता है बोतल उतल, इस टाइप सब का बोतल सब ना फेंकल उकल टाइप के रहता है, इस टाइप सब का बोतल सब ना फेंकल रहता है। तो बीच के इसको ना जय कबाड़ी, कबाड़ी वाला सब बीच लेगा, उसको गोदी में ले लेगा, गोदी में रख लेगा, कबाड़ी वाला सब गोदी में आ जाके कबाड़ी को कहाँ बेचेगा, महाराष्ट्र में। कबाड़ी को ना कहता है वो लोहा ये सब बेचने वाला, पेपर सब ये सब ना हल्ला करता रहता है, ठीक है। तो वहीं कबाड़ी वाला सब गोदी में ले लेगा, गोदी में उठाना लेगा उस पेपर ऊपर सबको खरीद के, आप बेचे कहाँ, महाराष्ट्र में जाके। कबाड़ी वाला सब कहाँ बेचेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए साथियों, जय कबाड़ी हो गया। अब रंजीत सागर परियोजना, अब देखिए रंजीत का दोस्त कौन रहेगा, रंजीत का दोस्त रवि रहेगा, रंजीत का दोस्त कौन रहेगा, रवि। तो रंजीत और रवि दोनों मिल के, र से रंजीत र से रवि, रंजीत सागर परियोजना, रंजीत और रवि दोनों मिल के कहाँ देगा, पंजाब। रंजीत और रवि मिल के, र से रंजीत र से रवि दोनों दोस्ती कर लेगा, रंजीत और रवि दोनों दोस्ती कर लेगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ, पंजाब। तो समझ लीजिएगा रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर, पंजाब, रावी नदी पर पंजाब, ठीक है साथियों। अब आ जाइए हिडकल परियोजना, हिडकल, कल, कल, कल माने कल, कल का मतलब होता है ना कल। तो जब भी कह दिया ना कल, तो ये घाट प्रभा नदी पर कल, कल कहाँ देखिए, कल सब कहाँ रहता है, कहीं पे घाट उट बनल रहता है ना, घाट उट बनल है वहाँ कल रहेगा। तो कल समझिए कि वो कल कहाँ मिलेगा, कल कहाँ मिलेगा, कल माने हो ना पानी पीने वाला कल ना रहता है, पानी पीने वाला कल इस टाइप सबका बनता ना है, इस टाइप से पानी पीने वाला कल बनता है, इस टाइप की दिखा देते हैं, इस टाइप से पानी पीने वाला कल बनेगा। इस तरह के डंटी ना रहता है, इस तरह के डंटी पानी पीने वाला कल, ठीक है। तो यही सब समझिए कि कल, ये कल कहाँ मिलेगा, कोई पे घाट उठ रहेगा वहीं ना घाटे पर ना कल मिलेगा। कल कहाँ मिलता है, घाट पर ही मिलता था, घाट प्रभा, घाट प्रभा। तो समझ गो प्रभा लगा हुआ है, तो प्रभा का मतलब नाटक तो ज़रूर करेगा, कर्नाटक, ठीक है साथियों। अब आ जाइए सतलज परियोजना, देख लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सतलज परियोजना सब ना सतलजे नदी मार देता है ऑप्शन में, सतलज नदी भी देगा, सतलज परियोजना सब सतलजे नदी कर देगा। इधर होगा में पूछा हुआ क्वेश्चन सब भी है, देख लीजिए सतलज माने सतलज, समझ में, सतलज परियोजना सत पर रहिएगा ना तभी आप चुनाव जीतिएगा, सत पर रहिएगा ना तभी आप चुनाव जीतिएगा। यानी इसका मतलब सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। और देखिए और चिनाब, चुनाव यानी चुनाव कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, चुनाव कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। चुनाव कहाँ होगा, जम्मू, 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 जम्मू कश्मीर। चुनाव कहाँ होगा, ध्यान में रखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा साथियों। यानी आप सत पर रहिएगा ना तभी चुनाव जीतिएगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। के साथ पढ़ा लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। नाथपा झाकड़ी परियोजना, अब देख लीजिए नाथपा झाकड़ी, नाथ होता है ना गाती, झाँक रहा है, झाँक रहा है कहाँ, देख लीजिए झाँक रहा है। तो ये झाँकेगा कहाँ, इस सतलज नदी पर, यानी झाँक रहा है। तो मान लेते कोई काम कर रहा है, चुरा के झाँक रहा है, चुरा के झाँकेगा तो कहेगा कि ये देख लीजिए चुरा के ही देख रहा है, झाँक रहा है। यानी तो कहेगा कि नहीं हम झाँक नहीं रहे थे, हम देख रहे थे, हम सत पर है, सत पर है। तो नाथपा झाकड़ी, झाँकेगा तो होता है ना, कोई चीज़ में चुरा के कोई चीज़ कोई झाँकता है तो उसको आदमी कहता है कि गलत है, लेकिन वो झाँकने वाला आदमी कहेगा नहीं हम झाँक रहे थे, हम सत है, सत पर है, सत पर है, हम नहीं झाँक रहे थे, हम देख रहे थे। तो दिमाग में आपको रखना है झाँकेगा तो सतलज नदी पर, और झाँकेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश, झाँकेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी,
ठीक है, माने नाथपा झाकड़ी परियोजना जब भी करेगा नाथपा झाकड़ी, जहाँ कराता नहीं सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, और उसके साथ नाथपा झाकड़ी हो जाएगा। जहाँ कहाँ रहा था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है साथियों। अब पनामा परियोजना, पनामा परियोजना, पनामा नदी। अब देख लीजिए, एक पनामा है ना, जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जोर पर जो उसको जोड़ता है वहाँ पे, तो वो पनामा नहीं। यह जो गुजरात में पनामा है ना, पनामा, वहाँ की बात करता है। पनामा परियोजना, पनामा नदी। तो समझ लो कि वो पनामा नाम ले रहा है। नाम कहाँ लेगा, नाम कहाँ लेगा, नाम तो नाम आपका गुजरात में लेगा। नाम कहाँ लेगा, आपका नाम कहाँ लेगा, गुजरात में। आपका नाम कहाँ लेगा, पनामा गुजरात। आपका नाम कहाँ लेगा, पनामा गुजरात। आपका नाम कहाँ लेगा, पनामा गुजरात। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। पनामा नाम लिया, कहाँ लिया, गुजरात में, पनामा नदी। कोल डैम, कोल डैम, अब देख लीजिए, कोल डैम भी सतलज नदी पर है। कोल 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 माने कोल के समझ लीजिए, आपको कॉल करना है, यानी आपको ना गलत साबित करा था, आप कॉल करना है। कॉल करिएगा यानी आप सत पर है। कॉल डैम, जब भी कॉल करिएगा ना, कॉल करके सत पर रहिएगा, तो सीधे कॉल करके कोई भी अधिकारी को आप बुला सकते हैं कॉल करके। तो आपको कॉल करना है, कब कॉल करना है, जब आप सत पर रहिएगा तभी कॉल करना है। तो कॉल डैम, सतलज नदी। अब देख लीजिए, कॉल करके कहाँ के अधिकारी को बुलाना है, तो हिमाचल प्रदेश के। कॉल करके कहाँ के बुलाना है, हिमाचल प्रदेश को बुलाना है अधिकारी को। कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, झाँक रहे थे, लेकिन आप सत पर है। कहाँ आपको गलत साबित कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, तो आप सीधे कॉल कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप सत पर है। झाँक रहे थे लेकिन आप सत, कॉल करना है, झाँक रहे थे कॉल करना है। क्यों, क्योंकि आप सत पर थे, सतलज नूनू, और सत कहाँ पर थे, तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कि कांग परियोजना। देखिए, कांग सावती परियोजना। तो जब ये कांग सावती परियोजना ना, तो कांग सावती नदी पर रहेगा। कांग सावती परियोजना, कांग समझ लीजिए, वो कांग माने कांग सावती के हम लोग कह देंगे ना कि कान रहल है, कौन कान रहल है, कान माने कानने के लिए। कान क्यों कर रहा है, पश्चिम बंगाल आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए आप कान रहे हैं। तो कांग सावती, कौन कान रहले, कान रहले स्वाति, कान रहले स्वाति। सावती से स्वाति, कान रहले, तो कांग स्वाति, कांग स्वाति परियोजना, कांग सावती परियोजना, कांग स्वाति क्यों कान रही, इसको पश्चिम बंगाल नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल नहीं जाने दिया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, पराबीकुलम अलियार परियोजना। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। देखिए, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। देख लीजिए, जब राम, दिमाग में के प और राम के नाम यहाँ पे आ रहा है। तो एगो तो गुजरात में था, राम वाला, रामगंगा उत्तर प्रदेश में था, लेकिन यह पराम्बिकुलम, कुलम होता ना, कुलम माने राम जी है, राम जी कूला कर रहे हैं, पराम्बिकुलम। तो राम जी कूला करेंगे, तो एक आध नदी से नहीं, 8 गो छोटका नदी से करेंगे। एगो नदी से थोड़ी, 8 गो नदी से करेंगे। तो पराम्बिकुलम माने राम जी कूला कर रहे हैं, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, 8 छोटा नदी करेगा। 8 छोटा नदी बड़ा परियोजना कौन है, तो समझिएगा राम जी कूला एगो नदी से थोड़ी करेंगे, 8 गो नदी से करेंगे। तो पराम्बिकुलम परियोजना कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में। देखिए, राम जी जब जा रहे थे ना, तो वह नदी को, गंगा समुद्र को बोले थे कि सूखने के लिए, नहीं तो धनुष मार देते। तो कहाँ, वो तमिलनाडु में थे। तो वहीं देखिए, 8 गो नदी से कुला भी तमिलनाडु में करेंगे, तमिलनाडु और केरल में। 8 गो नदी से 2 गो जगह करेंगे, कहाँ, तमिलनाडु और केरल में। 8 गो नदी से 2 जगह करेंगे, तमिलनाडु और केरल। 8 गो नदी से 2 जगह करेंगे, तमिलनाडु और केरल। ठीक है साथियों, तो पराम्बिकुलम 8 गो परियोजना है, तमिलनाडु और केरल। अब देखिए, मुचकुंड परियोजना, मुचकुंडे नदी पर। देख लीजिए, एगो कुंडा, सिर्फ कुंडा था। तो कुंडा तो तमिलनाडु में था, लेकिन यहाँ मूच कुंड कह रहा है। मोच भी है, कुंड भी है, माने एक कुंड है, उसमें मोच के तरह बना हुआ, मूछ होता है ना, मूछ के तरह, इस तरह से मूछ बना हुआ है। इस तरह से एकदम कराम मूछ रहता है, इस तरह से कराम मूछ। ठीक है, तो ये समझ गए, वो मूछ भी है। या आप ऐसे करिए, मोच भी बड़ा है, और कुंड में जाके हम लोग ना मुँह धोएंगे ना, तो मोच है ना, मोच को हटा के हम मुँह धोएंगे कुंड में।
तो मुचकुंड, मुचकुंड परियोजना जब भी कह देगा मुचकुंडे नदी पर। मुचकुंड माने मोच, मोच वाला नाम दिमाग में जब भी आए ना तो मुचकुंडे नदी पर। और मोच को कहाँ सरियाएंगे तो देख लीजिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मोच को कहाँ सरियाएंगे, मूछ माने मूछ कुंड, कुंड कुंड है तो कहाँ सरियाएंगे तो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। कहाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मुछ कुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ठीक है साथियों, मुछ कुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। आप अपना मोच को कहाँ सरियाइएगा, कुंड में। हाँ, कुंड है ना माने मूछ कुंड, कुंड में मुंह पहुँचने के लिए मोच को कहाँ सरियाइएगा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वहाँ दोनों जगह जाकर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए गिरनार परियोजना, तो गिरनार परियोजना गिरनार नदी पर है। देखिए गिरनार परियोजना गिरनार नदी पर, माने गिर गए, गिरनार नहीं है यहाँ पे, गिरना है, गिरना। देख लीजिए गिरनार एगो रहता था, वह गिरनार हो जाता है कहाँ, तो गिरनार हो जाएगा। गिर सिर्फ गिर रहता ना तो गुजरात हो जाता है, लेकिन ये गिरना माने गिर तो यहाँ है लेकिन नहीं गिरा है। ये न गिरेगा तो नहीं गिरेगा कहाँ, महाराष्ट्र में नहीं गिरेगा। गिरना माने गिरा नहीं, गिरना का मतलब होता है गिरा नहीं, तो गिरना महाराष्ट्र। ठीक है, सरदा परियोजना दिमाग में रखिएगा। सरदा तक तो सर दे, और देखिए गोमती, सरद माने माता शारदे है तो गोमती, माता का मतलब होता है ना, माने शारदा का मतलब क्या होता है, सरस्वती माता। तो शारदा नदी परियोजना, शारदा तो हो ही गया, लेकिन माता से मती यानी गोमती, माता ना है तो माता से मती हम लोग याद रखेंगे, मती और गोमती। ठीक है, शारदा परियोजना कहाँ है, देखिए शारदा परियोजना जब राम जी है उत्तर प्रदेश में, तो शारदा माने शारदा माने सरस्वती, माता सरस्वती उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। माता सरस्वती भी उत्तर प्रदेश में रहेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो शारदा परियोजना, शारदा या गोमती में उत्तर प्रदेश में, शारदा या गोमती उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए पूर्णा परियोजना, माने पूर्णा परियोजना पूर्ण नदी पर। समझ गए, पूर्णा हो गया, पुराना हो गया। क्या पुराना हो गया, तो महाराष्ट्र पुराना हो गया। पुराना क्या हो गया तो महाराष्ट्र, पुराना क्या हो गया महाराष्ट्र, पुराना क्या हो गया महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। यानी पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। पूर्णा परियोजना कहाँ है, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। तो पूर्णा कहाँ हो गया तो महाराष्ट्र, पुराना कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया पुराना। अब आ जाइए साथियों, बारगी परियोजना बारगीय नदी पर। बारगी परियोजना, बारगी का मतलब वर्ग याद रख लीजिएगा। तो वर्ग में आपको कहाँ पढ़ने जाना है, तो वर्ग में मध्य प्रदेश में बैठना है। होता है ना कि 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, 1 कक्षा 2 कक्षा, इस टाइप से कराता है ना, तो समझ गए वो वर्ग के बारे में कहाँ बताया जा रहा है, वर्ग में, मैंने वर्ग में कैसे बैठना है कहाँ बताया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश बताया जा रहा है। बारगी परियोजना माने वर्ग में बैठने के लिए कहाँ बता रहा है, मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए हंसदेव बागो परियोजना। तो हंस को हम लोग देव कहेंगे, माने हंस होता है ना, माता शारदे के जो परिवहन होता है, यानी माता शारदे के जो होता है ना परिवहन, माने माँ शारदे हंस पर ही बैठती है, तो हंस को भी हम लोग देव ही कहेंगे। तो हंसदेव बागो परियोजना हंसदेव नदी पर। अब देखिए देव कहाँ रहेगा, तो हंस कहाँ रहेगा, छत्तीसगढ़ में। हंस कहाँ रहेगा, हंस छत्तीसगढ़ में हंस छत्तीसगढ़ में रहेगा। कहाँ रहेगा, हंस छत्तीसगढ़ में। ठीक है साथियों, तो आपको इस तरह से याद करना है। देखिए हंसदेव है माने हंसदेव नदी पर, लेकिन हंसदेव कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए दंडकारण्य परियोजना किस नदी पर है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो दंडकारण्य, तो दंड कहाँ मिलेगा आपको, तो दंड यानी कोई नदी नहीं है तो इसको दंड मिलेगा, कोई परियोजना ही नहीं दिया हुआ है। तो दंडकारण्य परियोजना तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दंडकारण्य परियोजना कहाँ, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, दंड आपको कहाँ मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। क्यों, क्योंकि कोई नदी है ही नहीं है, कोई नदी नहीं है वहाँ पे, तो आपको दंड मिलेगा। तो दंड कहाँ, तो दंड उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में दंड कहाँ मिलेगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। अब आ जाइए शरावती परियोजना शरावतीय नदी पर।
देखिए शराब पी के नाटक करेगा, शराब पी के नाटक करेगा तो कर्नाटक। शराब पी के आदमी सब नाटक ही ना करता है तो कर्नाटक। शराब पी के क्या करता है, नाटक करता है तो कर्नाटक। अब देखिए पंचेत पंचेत बांध, तो पंच देखिए पंच है ना, पंच, पंच कहाँ है, पंच कौन बन रहा है, दामोदर बन रहा है। पंच कौन बन रहा है, दामोदर। दिमाग में रखिए पंच कौन बन रहा है, तो दामोदर बन रहा है। दुर्गा बैराज, दुर्गा जी का पूजा भी यहीं दामोदर किया था, तो समझिएगा यहाँ भी पंच बनने की कोशिश कर रहा है। पंच कौन बन रहा है, दामोदर, दामोदर। तो ये कहाँ, तो दामोदर पंचेत दामोदर, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर आपको बताया था ना कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा, माने दुर्गा बैराज, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा किया था। दुर्गा तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी कर लिया। कौन, यही दामोदरा, यही दामोदरा। तो जब भी कभी पंच भी बन रहा है, पंच बनने की कोशिश कर रहा है दामोदर, तो दामोदर पंच बनने की कोशिश कर रहा था कहाँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब थोड़ा ही बचा हुआ है, अब ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको याद करवाते हैं बढ़िया से। अब गंगा सागर परियोजना, जब भी कह देगा ना गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा को हम लोग सागर कहेंगे कि अच्छा गंगा नहीं, ये सागर है। गंगा नदी नहीं, ये सागर है। गंगा नदी नहीं, ये सागर है। गंगा नदी नहीं, यह सागर है। तो समझ गए, अच्छा गंगा सागर, तो चंबल नदी पर देख लीजिए गंगा। देखिए गंगा नदी रहता तो ये हो जाता बिहार उहार सब में वो है, लेकिन यहाँ कह रहा है गंगा को हम सागर बनाएंगे। तो अपना बलजोड़ी कह रहा है कि गंगा को ना गंगा सागर ही बनेगा। तो कौन, डाकू सब, यानी चंबल के डाकू सब कह रहा है। कौन कह रहा है, गंगा सागर कह रहा है कि गंगा नदी नहीं, गंगा सागर बनेगा, गंगा सागर बनेगा। बलजोड़ी कौन कह रहा है, तो बलजोड़ी कह रहा है चंबल के जो डाकू सब है। चंबल कहाँ, गंगा सागर बनाया जा रहा है, बलजोड़ी मध्य प्रदेश में। चंबल कहाँ, राजस्थान में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन गंगा को सागर बनाने के लिए जिद रखेगा कहाँ के, चंबल के डाकू, तो मध्य प्रदेश के चंबल के डाकू। ठीक है साथियों, अब आ जाइए बाण सागर परियोजना, देख लीजिए बाण। अब देख लीजिए बाण, बाण, बाण है ना, होता है ना कि बाण बनता है, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जब भी बात करें तो कह दे कि बाण है। बाण, बाण किस चीज़ का बना है, तो बाण बनेगा सोना का, सोना का बाण बनेगा। बाण होता है ना, अरे धनुष में बाण न लगता है, तो भगवान सब बाण बनाएंगे, तो लोहा हुआ का थोड़ी बनाएंगे, तो ये बनाएंगे सोन का बनाएंगे, सोन, सोन का, सोन का, यानी सोन से सोना का बनाएंगे, तो सोना यानी बाण। बाण, बाण सागर परियोजना कहाँ हो जाएगा, तो क्या वो बाण, बाण तो सोना का होना चाहिए, तो सोन नदी पर, सोन नदी पर। अब देख लीजिए सोन है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ है, तो देख लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए जब बाण, बाण है ना, तो सोना वाला बाण के बाद है, तो बिहार है ना, तो वो अपने साथ उत्तर प्रदेश को भी लाया, बोला कि चलो सोना देंगे, माने सोना देंगे, सोन, सोन, तो सोना देंगे, तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर में प्रदेश लगा, तो उत्तर बोला कि हम मध्य को भी ले जाएंगे, मध्य में भी प्रदेश लगा हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वैसे देख लीजिए सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश के पहाड़ी से ही निकलता है, तो मध्य प्रदेश में हो ही जाएगा ही। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाण सागर परियोजना, बाण क्या चीज़ का, सोना का, तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, अब बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नर्मदा। देखिए नर और मादा के बात कहा जा रहा है, तो नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा ही परियोजना है। नर्मदा, नर्मदे नदी पर है, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदे नदी पर। अब देख लीजिए नर और मादा दू गो है, नर और मादा दू गो है, तो नर और मादा दू गो है, तो इसमें है, इसमें भी नर, नर और मादा, तो मादा से मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी नर मादा, एक मान लीजिए एगो पुरुष एगो महिला, तो नर, नर, नर और मादा, तो मादा से मादा, मादा से मध्य प्रदेश के मादा और नर से गुजरात के नर, यानी पुरुष है गुजरात का, महिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है साथियों, इस तरह से हम लोग को याद करना है। यानी नर मादा दू जगह के, नर मादा दू जगह के है, दू जगह के आदमी है, यानी मादा से तो एगो मध्य प्रदेश, नर मादा तो मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात का नर है, तो नर मादा गुजरात। ठीक, नर्मदा परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अब राणा प्रताप सागर परियोजना, देखिए राणा प्रताप के बात कहा जा रहा है। देखिए राणा प्रताप न चंबल के डाकू सबको हरा दिया। समझिए कि राणा प्रताप किसको हरा देगा, राणा, राणा जी, राणा प्रताप हरा देगा चंबल के डाकू को। तो देखिए राणा प्रताप, राजा महाराजा वाला नाम है, वह राजस्थान हो जाएगा। र से राणा, र से राज भी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, अब देख लीजिए जवाहर जी, जवाहरलाल नेहरू के चंबल पर गए हैं भेंट करने, चंबल के डाकू से भेंट करने गए। जवाहरलाल नेहरू चंबल के डाकू से मिलने गए थे। जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे, तो चंबल के डाकू से मिलने। अब देख लीजिए जवाहर, हर र, हर हर, देख लीजिए र, र लगाओ, जवाहर में र लगाओ तो राजस्थान,
या इंदिरा गांधी राजस्थान है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है ना, तो जब इंदिरा राजस्थान में रहेगी तो जवाहर भी राजस्थान में ही रहेंगे। ठीक है, तो दिमाग में आपको रखना है कि राणा प्रताप सिंह न चंबल के डाकू को राजस्थान में हरा दिए। जवाहरलाल नेहरू जो है ना चंबल के डाकू से राजस्थान में मिलने गए थे। सरहिंद नहर परियोजना, तो सरहिंद देखिए, सरहिंद नहर परियोजना ना तो सतलज नदी पर है। से सरहिंद। एगो रिहंद था, देख लीजिए, रिहंद और सरहिंद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिहंद एगो उत्तर प्रदेश में था, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ कह रहा है री न, यहाँ सर कह रहा है। सर कहेंगे, हिंद को, हिंद से पहले हम लोग सर लगाएंगे, तो सरहिंद, तो सर लगाएंगे ना तो स से सर, से सतलज, से सर सतलज, सतलज सत पर रहने वाला सर को हम लोग सर कहेंगे, सरहिंद। तो देखिए सरहिंद परियोजना कहाँ है, हरियाणा में। देखिए एगो तो रिहंद था, तो रिहंद तो उत्तर प्रदेश में था रिहंद नदी पर, लेकिन यहाँ हम लोग सर लगा दिए हैं, तो सर सतलज नदी पर, सरहिंद सतलज नदी पर। और सर कहाँ के है, तो सतलज नदी पर, लेकिन हरियाणा के सर है। सर कहाँ के है, हरियाणा के। सर कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आ जाइए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। जब भी करेगा तुलबुल, देखिए ज़्यादा तुलबुल करिएगा ना होता कि कई ऐसा आदमी को जैसे तुलबुल करने का आदत हो जाता है, तुलबुल इधर से इधर करता रहता है, तो समझिए कि तुलबुल परियोजना ना झेलम नदी। और ज़्यादा तुलबुल करेगा तो झेलना ही पड़ जाएगा। और झेलना कहाँ तुलबुल कर रहा है, जम्मू कश्मीर, वहाँ आतंकवादी से भरा हुआ है सब, और वहाँ पे तुलबुल कर रहा है। तो तुलबुल जो कर रहा है तो झेलो, कह रहे हैं कि तुलबुल जब कर रहा है तो झेलो, जब तुलबुल कर रहा है तो झेलो। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए दुलहस्ती परियोजना, देखिए जब तुलबुल कर रहा था ना, उसको हस्ती मिटा देगा, या दुलहस्ती, या हस्ती मिटा देगा, दुलहस्ती मिटा देगा। कहाँ, दुलहस्ती मिटा देगा, या समझ लीजिए 2 बार लड़ा लेकिन इसका हस्ती मिट गया। हस्ती मिट गया कहते चुनाव में, हस्ती मिट गया चुनाव में, या हस्ती बन गया। ये समझ लीजिए कोई चीज़ हस्ती से, माने चुनाव जीत गया तो ये बहुत बड़ा हस्ती बन गया। हस्ती बना कहाँ, चुनाव अगर आप जीत गए तो बहुत बड़ा हस्ती बन जाइएगा। कहाँ बन जाइएगा बहुत बड़ा हस्ती, तो यह बहुत बड़ा हस्ती बन जाइएगा आप जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, चलिए अब आइए, तुलबुल करिएगा तो झेलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, माने दुलहस्ती आपका हस्ती बन जाएगा कब, जब चुनाव जीतेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब बहुत ही न के बराबर बचा हुआ है तिलया परियोजना। देखिए तिल के लाई आप बना रहे हैं, तो कहेगा तिल के लाई छोटका नहीं हमको चाहिए, हमको बड़का चाहिए तिल के लाई, तब बड़ा करना दी। तिल जब भी करना वो तिल के लाई आपको बड़ा करना है, तो बड़ा कर। और देखिए तिल कहाँ मिलता है, तो उत्तर बिहार झारखंड से भी मिलता है, तो तिल आपको मिल जाएगा झारखंड में। तिल आपको कहाँ मिल जाएगा, झारखंड में। तिल देखिए, तिल बड़का तिल मिलता है कहाँ, झारखंड में। बड़का तिल के लाई आपको ना, तो देखिए तिलया परियोजना बड़ा कर, तिलया परियोजना बड़ा कर, तिल को ना बड़का करना है कहाँ, झारखंड में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, सरदार सरोवर परियोजना। जब भी कहते हैं ना सरदार सरोवर परियोजना, तो क्या वो सरदार जी सरदार नर्मदा नदी पर, सरदार नर्मदा नदी पर। अब देख लीजिए सरदार जी है ना, नर और मादा दोनों को खाना खिलाएंगे, नर और मादा दोनों का खाना खिलाएंगे। देख लीजिए सरदार नर और मादा दोनों का खाना खिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको नर मादा के बारे में कहाँ बोले थे, एक तो मध्य प्रदेश में बोले थे, एक गुजरात में बोले थे। ठीक है, तब देख लीजिए सरदार जी भी मान गए कि वो नर और मादा ना मध्य प्रदेश और गुजरात में है, लेकिन सरदार जी बोले कि ना, 2 गो हम और अपना मन से जोड़ेंगे। सरदार लिखा हुआ सरदार सरदार, तो र से राजस्थान को भी जोड़ेगा और महाराष्ट्र को भी जोड़ेगा। तो सरदार जी किसको जोड़ दिया गया, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी जोड़ दिया सरदार जी। ठीक है, सिर्फ नर्मदा परियोजना रहता ना, तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, तो ये तो मध्य प्रदेश और गुजरात रहने ही दिया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये जोड़ दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब बगली हार परियोजना, अब देख लीजिए बगली हार, बगले में हार गया, बगल में हार गया, कथी में हार गया, चुनाव में हार गया। बगली हार परियोजना चुनाव में हार गया, बगल में हार गया, बगली हार परियोजना चिनाब नदी, बगली हार परियोजना कहाँ, बगली हार परियोजना चिनाब नदी। ठीक है साथियों, तो चिनाब नदी कहाँ था, हारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जब भी चिनाब के बाद चुनाव का जितना रिलेटेड है सब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, हस्ती भी बनेगा चिनाबे नदी पर यहाँ, लेकिन हार गया तो हस्ती तो मिटिए गया गुजरात में। अब देख लीजिए कडना परियोजना, देखिए कडना जब भी कहेगा ना, कना माने कडना परियोजना, कडना परियोजना, जब भी कडना परियोजना माही नदी पर है। जब भी कहेगा ना
डन डन जब भी कहते हैं कोई चीज़ के बारे में डन है, तो डन का डन कौन बोला है? माही बोला। तो डन से डन है, यानी क पढ़ लिए, क डन है। तो कड़ना बांध परियोजना माही नदी पर। कड़ना बांध परियोजना कहाँ? जब भी कहते हैं ना क डन है, माने कटना है या कटना या काटना, समझ लिए। काटना से काटना हम लोग समझ जाएंगे। तो काट रहा है कौन? माही। काट रहा है कौन? माही। काट रहा है कौन? माही। लेकिन कहाँ काट रहा है? गुजरात में काट रहा है, गुजरात में काट रहा है। माही कहाँ काट रहा है? गुजरात में। तो कड़ना क डन है या क डन है। क डन कौन बोला है? माही। माही बोला कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है साथियों, देखिए इंदिरा सागर परियोजना, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना था, लेकिन इंदिरा सागर परियोजना देख लीजिए। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अब इंदिरा जी भी मान गए वो नर और मादा है। इंदिरा जी भी मान गए कि वो नर्मदा नदी पर है। जब भी देखो वो इंदिरा सागर, जब भी इंदिरा में सागर मिलेगा, इंदिरा में सागर लगा रहेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना रहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी पर। लेकिन इंदिरा सागर लगा हुआ, इंदिरा सागर 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 लगा हुआ, ध्यान में रखिए। बार बार हम क्या करें? सागर लगा हुआ है, तो नर और मादा हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर सागर, तो र से नर्मदा नर्मदा नदी देख लीजिए कहाँ? मध्य प्रदेश नर्मदा नदी। अब देखिए इंदिरा जी ने सागर लाएंगे, इंदिरा जी सागर लाएंगे किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। और सागर कहाँ है? इंदिरा जी सागर लाए, वो सागर कहाँ लाएंगे? मध्य प्रदेश में लाएंगे। कहाँ लाएंगे? मध्य प्रदेश में लाएंगे। ठीक है साथियों, दोस्तों तो यह हो गया। अब देख लीजिए कुछ हो तो जो जल्दी हम आपको करवा देते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आपको देख लीजिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का जब भी कहते हैं कि मंदिर, आधुनिक भारत का, देखिए आधुनिक भारत में मंदिर कौन है? नदी घाटी परियोजना। इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वह नदी घाटी परियोजना न सिंचाई के लिए बहुत ही जरूरी होता है, किसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आधुनिक भारत के मंदिर न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कौन बोला है? तो यह बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, तो अब इतना तक देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांध जो है, देख लीजिए यहाँ पे देश में सबसे बड़े 3 बड़े बांध, यह महाराष्ट्र, सब उतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र, कोयना नदी पर, इस सबको थोड़ा आपको इस टाइप के देख लीजिएगा। जो मेन था ना, हम वहाँ तक आपको करवा दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें थोड़ा समय लगता ही है क्योंकि आप इससे ना देखिएगा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलता है। तो हम आप लोग को ट्रिक के साथ करवा दिए हैं साथियों। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।